हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल दहल उठा है। पश्चिमी गैलिली में मिसाइल ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को हालांकि नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। और एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के हमले नाकाम करने का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मिसाइल और सुइसाइड ड्रोन अटैक नाकाम करने का इजराइल ने किया है दावा। नॉर्थ इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह के हमले ज्यादा हो रहे हैं। कल भी हमने देखा था जब 300 से ज्यादा ड्रोन्स हमले हुए थे, उस वक्त भी नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को हिजबुल्लाह ने बनाया था निशाना। ये देखिए किस तरह से नॉर्थ इजराइल के कुछ और इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाने की कोशिश की है, टारगेटेड अटैक की कोशिश की है और कई ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया है इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर घातक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा किया जा रहा है। 40 से ज्यादा लॉन्च पैड ऐसे हैं जिन्हें तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो किस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है, इसकी खबरें लगातार सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड इस बीच आईडीएफ की तरफ से तबाह करने का दावा, जिसपे बताया जा रहा है 40 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड हैं जिन्हें खत्म कर दिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के 450 से ज्यादा रॉकेट अटैक का बदला लेने के लिए इजराइल ने आखिर क्या प्लान बनाया, इजराइल की क्या योजना है, कैसे काउंटर अटैक की बड़े पैमाने पर इजराइल में हो रही है तैयारी। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस वक्त लेबनान के पास तैनात किए गए। 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह की साइट्स इजरायली हमले में तबाह की जा चुकी है। हिजबुल्लाह के कई हमले नाकाम करने का इजरायली डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखने का इरादा है, यह इजराइल ने साफ किया है। लेबनान के कुछ और बड़े कमांडर्स निशाने पर हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर्स बीते दिनों ढेर भी किए गए हैं। ये इजराइल के इरादे। तो एक एक अपडेट आपके सामने तो हम रख रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। एक से बात सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस रीजन में जिस तरीके की डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है कि नेतन्याहू की तरफ से ये बात कही जाती है कि ये अंतिम लड़ाई नहीं है, हिजबुल्लाह को हम खत्म भी कर देते हैं तो इसे अंतिम लड़ाई नहीं माना जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं प्रॉक्सी से डील करना, अपने उन बंधकों को छुड़ाना, जिस कंडीशन को मैं स्टेलमेट के तौर पर देख रही हूं, जैसे लग रहा है उस पैमाने पर बातचीत हो ही नहीं रही है फिलहाल। हाँ बिल्कुल, देखो प्रतिमा, हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है कि एक प्रकार आयतुल्लाह अल खवानी जो कि सुप्रीम लीडर हैं कि जो इस्माइल हानिया को मारा गया था उसका बदला लिया जाए। और ये सच्चाई है कि ईरान अब समझता है कि वो डायरेक्ट अगर इस लड़ाई में आता है तो अमेरिका आएगा और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो जाएंगी। यूएसएस ईस्टर्नहोवर और यूएसएस रूजवेल्ट पहले ही रेड सी में, तो अब कर क्या सकता है, वो यही कर रहा है कि वो अपने जो प्रॉक्सी हैं, स्पेशली हिजबुल्लाह, अगर आप हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी देखें हमास से 10 गुना ज़्यादा है। उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मड ब्रिगेड है, लैंड रूट मिलता है, और तीसरा सबसे है उसके पास कम से कम 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं। तो वो अब हमला कर रहा है, मगर ये सच्चाई है कि उसके अंदर एक कमी है, एयर पार जो है वो एक प्रकार इजराइल के पास है, एयर सुपेरिटी है, इजराइल पलटवार कर रहा है। सच्चाई है कि कल उसने प्रीएम्प्ट किया इजराइल ने कि इससे पहले कि आप हिजबुल्लाह अटैक कर सके, उसने प्रीएम्प्ट करके उसको बर्बाद किया उसके कुछ एक, मगर फिर भी जो अब हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है, मुझे लगता है काफ़ी नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। ये अब क्या होगा, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो सब ने सोचा था कि हिजबुल्लाह जब लड़ाई के अंदर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जब फवाद शकूर जो उनका मिलिट्री कमांडर मारा गया था तो कहीं ना कहीं हसन जो नसरवाल है उसने भी ये कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। मुझे लगता है कि ये बदला ऐसे ही है। बिल्कुल, और बदला लिया जा रहा है, बदला बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं।